जयप्रकाश प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। एक दिन मार्च के महीने में 18 वर्षीय वेन गुडरसन सड़क पर जा रहा था कि फुटपाथ पर एक कागज का उड़ता हुआ टुकड़ा उसके पैर से आ लगा। उसने अपनी चाल रोके बिना उसे पैर से ठोकर मारनी चाही, लेकिन वह चिपका रहा। तब वह रुका और उसे फिर ठोकर मारने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं हुई। तब उसने उसे उठाया और देखा कि वह एक इश्तहार था, सदैव ऊंचे रहिए, जिसमें स्वामी भक्ति वेदांत द्वारा 518 फेडरिक स्ट्रीट में व्याख्यान का विज्ञापन था। बहुत से लोगों की तरह वेन, जो नरम स्वभाव का युवक था और डाक खाने में काम करता था, हैट एसेबरी क्रांति में भाग लेने आया था। वह रॉक डांस में शामिल होता था, मनोवैज्ञानिक दुकानों में जाकर पुस्तकें और पोस्टर्स पलटता था, अपनी मित्र लड़की और अन्य दंपत्ति के साथ एक ही कमरे में रहता था, नशीली दवाओं का सेवन करता था, लेकिन वह शांत, विनम्र, एकांत प्रिय था। वह हिप्पी की तरह कपड़े नहीं पहनता, वरन साफ सुथरे परंपरागत सामान्य वस्त्र धारण करता और सिर पर एक विचित्र प्रकार की स्पोर्ट टोपी पहनता था। स्वामी जी के इश्तहार का वेन के हाथ आ जाना एक अच्छा संयोग था, क्योंकि वह भारत जाकर गुरु खोजने की योजना बना रहा था। उसने फ्रेडरिक स्ट्रीट जाकर स्वामी भक्ति वेदांत से मिलने का निश्चय किया। बेन को वहां केवल एक स्टोर फ्रंट पाकर आश्चर्य हुआ। खिड़की में स्वामी जी का चित्र देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वह किसी मुस्कुराते दाढ़ी वाले योगी का चित्र नहीं, वरन सपाट मुंडे हुए सिर, रुक्ष मुद्रा वाले त्यागी का चित्र था। वेन अंदर घुस गया। वहां उसे हैट एसेबरी का विचित्र दृश्य देखा। चारों ओर हिप्पी बैठे थे, लेकिन वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके गले में माला की तरह बड़े लाल मनके लटक रहे थे। और सामने उसने स्वामी जी को देखा। बेन स्वामी जी के हरे कृष्ण कीर्तन से प्रभावित हुआ और उसे उनका व्याख्यान जोरदार और अधिकृत लगा। स्वामी जी ने बल देकर कहा कि हम एक शरीर नहीं है, और जब वे कृष्ण के विषय में बोले तो लगता था मानो वे कृष्ण से हर एक का व्यक्तिगत परिचय करा रहे हो। कुछ भेंटों के बाद वेन को प्रश्न पूछने का साहस हुआ, क्या कोई हठ योग और कृष्ण भावनामृत दोनों का अभ्यास एक साथ कर सकता है? ओह, तुम इस शरीर के साथ इतना समय क्यों गंवाना चाहते हो? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, और बेन को लगा कि प्रभुपाद की आंखें उसे गहराई से देख रही थी। तुम वह शरीर नहीं हो। प्रभुपाद ने इतना बलपूर्वक कहा कि वेन को, जो सहज ही बुरा मान जाता था, ऐसा अनुभव हुआ मानो वह जमीन में गड़ गया हो। यह शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। शील प्रभुपाद ने समझाया, इसीलिए हमें शरीर की आवश्यकताओं की अतिशयोक्ति करते हुए उस पर उतना समय नहीं लगाना चाहिए। तब वे वेन की ओर देखकर मुस्कुराए। इसके अतिरिक्त सभी योगों का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है। और वेन को लगा कि प्रभुपाद की मुस्कान से संकुचित और घुटन भरी स्थिति से उसे पूर्णतया उबार लिया है। कई सप्ताह के बाद वेन दीक्षित होने की मांग की। जब भक्तों ने उसे ऊपर जाकर स्वामी जी से मिलने को कहा, तो वेन घर गया और दीक्षित होने के समय पूछे जाने वाले प्रश्नों के अपने उत्तरों का पहले अभ्यास किया। उसने अनुमान लगाया कि प्रभुपाद क्या पूछेंगे और उसने अपने उत्तर तैयार किए। इसके साथ पूरे वार्तालाप को वह मन ही मन तैयार कर गया। तब सकुचाता हुआ वह प्रभुपाद के दरवाजे पर पहुंचा, किंतु इसके पहले कि वो दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुल गया और प्रभुपाद उसे देखते हुए सामने खड़े थे। कठोर मुद्रा में नहीं, जैसा कि वो चित्र में दिखाई देते थे, वरन स्नेहिल मुद्रा में, मानो इसके आने की प्रत्याशा में हो। ठीक है, ठीक, प्रभुपाद ने कहा, अंदर आओ। इस घटना से बेन ने जो योजना बनाई थी वह खत्म हो गई। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्वामी जी लोगों के मन की बातें जान सकते थे। अतः अपने मन से बुरे विचारों को निकालने की कोशिश करता हुआ वह प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ। प्रभुपाद अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठे और वेन, जो प्रायः फर्श पर बैठता था, कमरे में पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठा। वेन को तुरंत ही संकोच अनुभव होने लगा, जबकि उसके मन में यह विचार आया कि उसके लिए अधिक उचित होगा कि वह प्रभुपाद के चरणों में बैठे। लेकिन स्थिति को बदलने में अपनी आप को असमर्थ अनुभव करता हुआ वह कुर्सी पर बैठा रहा और उंगलियों को अपनी स्पोर्ट टोपी पर घुमाता रहा।
स्वामी जी, उसने कहना शुरू किया, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। प्रभुपाद तुरंत राजी हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या वेन चार सिद्धांतों का पालन कर सकता था? और वेन ने यह जाने बिना वे चार सिद्धांत क्या थे, उत्तर दिया कि वह कर सकता था। तब प्रभुपाद ने पूछा कि उसके लिए किस सिद्धांत का पालन करना सबसे कठिन था। ओह, बेन बोला, मांसाहार छोड़ना मेरे लिए समस्या है। वह झूठ बोल रहा था, वो शाकाहारी था। उसे यह कहने में बहुत शर्म लग रही थी कि उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी अनियंत्रित यौनाचार की इच्छा थी। प्रभुपाद हंसने लगे। ओह, यह कोई समस्या नहीं है, हम तुम्हें प्रसाद देंगे, तुम अगले सप्ताह दीक्षित हो सकते हो। बेन ने तब पूछा कि क्या वो भारत जा सकेगा। उसे लगा कि स्वामी जी यह सुनकर प्रसन्न होंगे कि उनका नया शिष्य उनके देश जाना चाहता था। लेकिन प्रभुपाद खिन्न हो उठे। भारत, भारत क्यों? बेन सोच में पड़ गया। भारत जाने की उसकी इच्छा के पीछे वास्तविक कारण यह था कि वह एक गुरु पाना चाहता था। ओह, वह बोला, संस्कृत सीखने के लिए। तुम्हें संस्कृत मैं सिखाऊंगा, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। इसीलिए भारत जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और वह अगले सप्ताह एक सच्चे गुरु से दीक्षित हो जाएगा, यही सैन फ्रांसिस्को में ही। कुछ भक्तों ने दीक्षा संस्कार की तैयारी में वेद की मदद की। हयग्रीव ने अपनी धोती उधार दी। केसरिया रंग के कपड़े का एक टुकड़ा जो वेद के लिए बहुत लंबा था, भक्तों के स्टोर फ्रंट में वेदिका बना दी। वहां समिधा रंग, फूल इत्यादि जुटा दिए। संस्कार के बीच बेन घबराया सा था। जब प्रभुपाद ने मंत्रों का उच्चारण किया तो बेन उन्हें ठीक से सुन नहीं सका, इसलिए उसने जितना हो सका उनका अनुसरण किया। और जब प्रभुपाद ने हवन क्रिया आरंभ की तो बेन कुछ डर गया, क्योंकि उसे दीक्षा काफी प्रतिबद्धता प्रतीत हुई। और उसने देखा कि प्रभुपाद बहुत गंभीरता से हवन की अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं और मंत्र बोल रहे हैं। जब प्रभुपाद ने वेन को उसके नए नाम उपेंद्र से दीक्षित किया तो बेन उसे साफ सुन नहीं सका और चिंताकुल हो गया। तब समारोह समाप्त हुआ और प्रभुपाद उठ खड़े हुए और अचानक स्टोर फ्रंट से चले गए। उपेंद्र, किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे ऊपर जाना चाहिए और प्रभुपाद को कोई उपहार देना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें एक छोटा सा कंबल और तौलिया देने का निश्चय किया। ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे न हो, किंतु ये चीजें मेरी भावना से जुड़ी थी, इसलिए मैं उन्हें स्वामी जी को देना चाहता था। मैं ऊपर के उनके कमरे में गया। वे अपनी चटाई के किनारे बैठे थे। वरिष्ठ होकर मैंने उन्हें वंदन किया और कंबल और तौलिया अर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी उंगलियों से उन्हें उठाया और अपने दोनों हाथों से उन्हें देखा। वे बोले, ये चीजें व्यर्थ है, और उन्हें फर्श पर फेंक दिया। मुझे दुख हुआ और मैं कुछ बोला नहीं, वहां बैठा रहा। कुछ देर बाद बहाना करके मैं उठा और अपने कमरे में चला गया। हरे उस कृष्ण दिन में प्रभु जी। स्वामी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हाँ, कोमल माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थोड़ी लाउडली पढ़िए माता जी। दूसरे दिन मैं स्वामी जी के संध्याकालीन मिलने के समय के दौरान उनके पास गया। उन्होंने कंबल और तौलिए को गलीचे की तरफ फर्श पर बिछवा दिया था, जिससे उनके मिलने को आने वाले अतिथियों को बैठने के लिए कोई चीज मिल जाए। मुझे संतोष हुआ कि उन्होंने मेरे उपहारों का कोई उपयोग निकाल लिया था। प्रभुपाद ने कहा कि उपेंद्र अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं रह रहा था, क्योंकि एक लड़की के साथ जो उसकी मित्र थी उसका रहना जारी था। उपेंद्र इस विषय में अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहा था कि वह अवैध यौनाचार और मद्य सेवन को निषिद्ध करने वाले सिद्धांतों को भंग कर रहा था। लेकिन उन सिद्धांतों का पालन उससे नहीं हो सकता था। वह स्वामी जी को बता देना चाहता था, किंतु उसे साहस नहीं हो रहा था। इसके अतिरिक्त उसने सोचा कि यदि वह स्वामी जी के सामने अपना अपराध स्वीकार भी कर ले तो उनसे छुटकारा कैसे पाएगा। उपेंद्र की मित्र लड़की को कृष्ण भावनामृत पसंद नहीं था। वह स्वामी जी से नहीं मिलना चाहती थी और मंदिर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए स्वामी जी ने निर्णय किया कि उस लड़की से उपेंद्र का विवाह कराने के स्थान पर वे उपेंद्र को उससे बचाएंगे। प्रभुपाद ने उपेंद्र को ब्रह्मचारी बनाने का निर्णय किया। यद्यपि सैन फ्रांसिस्को में स्टिल प्रभुपाद के लगभग 25 शिष्य थे, लेकिन उनमें से ब्रह्मचारी शायद ही कोई था। सचमुच पक्का ब्रह्मचारी केवल एक दयानंद था, जो अवस्था में औरों से कुछ बड़ा था। दयानंद दिन भर टैक्सी चलाता था और टैक्सी चलाते समय भी हरे कृष्ण का जप करता था। और जब उसे काम से फुर्सत होती तो वह मंदिर में आता था। वहां वह भोजन बनाता या कोई अन्य सेवा कार्य करता, अथवा अन्य भक्तों के साथ स्वामी जी के कमरे में उनके पास बैठा रहता। वह अपने गंभीर जप के लिए प्रसिद्ध था। पालथी मारकर और आंखें बिल्कुल बंद करके वह दोनों हाथों से माला फेरता
वह आगे पीछे झूमता रहता और लगभग स्पर्श करने लगता और गंभीरता से मंत्र जपता रहता। उसे बाहरी दुनिया की कोई खबर न रहती, वह बिल्कुल गंभीर रहता और ब्रह्मचारी बने रहने का केवल यही एक तरीका था। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के शिष्यों में लगभग 1 दर्जन ब्रह्मचारी थे, किंतु सैन फ्रांसिस्को में अपने अनुयायियों के प्रति उनका दृष्टिकोण अधिक उदार था, इसलिए यहाँ ब्रह्मचर्य जीवन अधिक कठिन था। प्राचीन भारत के मूल वैदिक समाज में इंद्रिय निग्रह का अभ्यास करने से ब्रह्मचारी की स्मरण शक्ति बढ़ती है और अपनी इंद्रियों पर उसका अधिकार होता है। और यदि ऐसा ब्रह्मचारी अंत में हरे विवाह कृष्ण करने माता जी, आप एक स्टैंजा यहाँ से पढ़ो, प्राचीन भारत के मूल वैदिक। हाँ ठीक है माता जी, सॉरी। प्राचीन भारत के मूल वैदिक समाज में ब्रह्मचार्य जीवन 5 वर्ष की अवस्था में शुरू होता था। माता पिता अपने पुत्र को गुरु के साथ रहने के लिए गुरुकुल में भेज देते थे, जहाँ उसे गुरु से प्रारंभिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और कड़े नैतिक अनुशासन की शिक्षा मिलती थी। भगवान कृष्ण भी जब वे अपनी दिव्य लीलाओं के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, गुरुकुल में रहते और उन्होंने भी अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा विनम्रता पूर्वक की थी। ब्रह्मचर्य जीवन का मूलभूत सिद्धांत इंद्रिय निग्रह है। इंद्रिय निग्रह का अभ्यास करने से ब्रह्मचारी की स्मरण शक्ति बढ़ती है और अपनी इंद्रियों पर उसका अधिकार होता है। और यदि ऐसा ब्रह्मचारी अंत में विवाह करने का निर्णय करता था, तो उसका यौनाचार्य नियंत्रित होता था, स्वच्छंद नहीं। लेकिन यद्यपि स्वस्थ समाज के लिए ब्रह्मचर्य जीवन आवश्यक था, प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में ही ब्रह्मचर्य का तीव्र हार देखा था, यहाँ तक कि अब वह निश्चित प्राय हो रहा था। और अमेरिका में तो स्थिति और भी खराब थी। श्रीमद् भागवत में एक युवा ब्राह्मण अजामिल की कथा आती है, जिसका आध्यात्मिक जीवन से केवल इसलिए पतन हो गया कि उसने एक शराबी आदमी को एक अर्धनग्न वेश्या को आलिंगन करते देख लिया था। अमेरिका में एक अर्धनग्न वेश्या को सार्वजनिक रूप से देखना कोई असामान्य बात नहीं थी। वहां एक ब्रह्मचारी जो ही सड़क पर निकलता था, उसे कितने प्रलोभनों से सामना करना पड़ता था, किंतु प्रभुपाद का विश्वास था कि अमेरिका में भी ब्रह्मचारी अपने आपको बचा सकते हैं, यदि वे नियमित रूप से हरे कृष्ण का जप करे और सच्चे मन से नियमों और विधानों का पालन करे। कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। प्रभुपाद ने निश्चय किया था कि वे उपेंद्र को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में साथ रहने को कहेंगे। उनके पहले सेवक रणछोड़ ने अपने पद का त्याग कर दिया था। वह यद्यपि कहने को ब्रह्मचारी था, किंतु वह सच्चा ब्रह्मचारी कभी नहीं रहा। उसने न्यूयॉर्क में एक युवती महिला भक्त को प्रलोभन में फंसाया भी था। प्रभुपाद को इस बात का पता लग गया और उन्होंने उस महिला से पूछा था कि यदि वह रणछोड़ से विवाह करने का इरादा नहीं रखती थी, तो उसने उसके साथ यौनाचार क्यों किया। प्रभुपाद की क्यों शब्द से वह युवती इस तरह अवाक हो गई थी कि वह कोई उत्तर नहीं दे सकती थी। प्रभुपाद ने उसे ताड़ना दी थी, तुम युवतियों को अपने आप को इस कदर सस्ती नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने रणछोड़ को दूसरा मौका दिया था, लेकिन रणछोड़ कभी गंभीर नहीं बना। एवलन बालरूम में बृहद कीर्तन के समय नगाड़े बजाने के बाद रणछोड़ नृत्य कक्ष के मोह में फंस गया। वह सेवा कार्य छोड़कर चोरी से बाहर निकल जाता, अपनी अनुपस्थिति के बारे में प्रभुपाद से झूठ बोलता और एवलान में लड़कियों के पीछे भागता रहता। एक दिन वापस नहीं आया। एक भक्त ने प्रभुपाद को बताया, वह लट्टुओं के प्रकाश में बस गायब हो गया है। रणछोड़ एक बार वापस आया प्रभुपाद से पैसे मांगने, ताकि वह अपने घर न्यूयॉर्क लौट सके। उपेंद्र अपनी दुर्बलताओं के बावजूद प्रभुपाद की ओर सहज ही आकृष्ट था और जहां तक संभव होता वह उनके साथ रहना चाहता था। कभी कभी एक तो और भक्तों के साथ वह प्रभुपाद के कमरे में ऊपर पहुंच जाता और उनके सामने बैठ जाता, जबकि प्रभुपाद अपने छोटी डेस्क के पीछे पतली गद्दी पर बैठे होते थे। कभी ऐसा भी होता कि प्रभुपाद पढ़ने या लिखने में लगे रहते और उपेंद्र उनकी उपस्थिति का आनंद लेता बैठा रहता और कार्यरत प्रभुपाद को मात्र देखता रहता। 10-12 मिनट के बाद प्रभुपाद उसकी और देखते और कहते, ठीक है, यह पर्याप्त है, और लड़के इन्हें सिर झुकाकर चले जाते। उपेंद्र प्रभुपाद के पास तब भी जाता जब वे भोजन करते होते थे। वे अपनी प्लेट से कुछ चावल और सब्जी उठाकर एक चपाती पर रखते थे और उसे उपेंद्र को देते थे। यद्यपि यह प्रसाद वैसा ही था जैसे अन्य भक्त नीचे खाते थे, लेकिन उपेंद्र के विचार से वह अधिक स्वादिष्ट होता था। एक दिन जब उपेंद्र प्रभुपाद के कमरे में उनके साथ अकेला था, तब प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम एक नौजवान लड़की के और ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो नशा सेवन करते हैं। दूसरी बार उपेंद्र को विश्वास हुआ कि स्वामी जी उसके मन के विचारों को पढ़ सकते थे और उसके पूरा जीवन चर्या से परिचित थे। हाँ, उपेंद्र ने स्वीकार किया, लेकिन मैं प्रभुपाद ने बीच में टोका, यह ठीक नहीं, स्वामी जी में कोई यौन संबंध नहीं रखता। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण। कुसुम माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी चेंज। माता जी आप म्यूट है, आप खोलिए अपने आप, बोलिए। हाँ, जहाँ कोई लड़का रहता है और उसके साथ एक लड़की रहती है वहां यौनाचार होता है। प्रभुपाद ने कहा तुम आओ और मेरे साथ रहो। उपेंद्र प्रसन्न हो गया। हाँ मैं तुरंत आऊंगा। उसने अपने कमरे से कुछ सामान लिया, बाकी के सामान को अपनी मित्र लड़की के लिए छोड़ दिया और प्रभुपाद के सामने वाले कमरे में आ गया। अब वह प्रभुपाद का व्यक्तिगत सेवक बन गया था। प्रभुपाद ने उससे डाकखाने की अपनी नौकरी बनाए रखने को कहा। आधी रात के लगभग ज्यों ही नौकरी पर काम खत्म होता, उपेंद्र अपने कमरे में लौट आता था। प्रभुपाद उसके लिए दरवाजे में ताला नहीं लगाते थे। सामान्य रूप से दरवाजे में ताला लगाने और सोने के बैग में घुसकर सो जाने के बाद उपेंद्र की नींद तब टूटती जब प्रभुपाद टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की रचना के लिए अपनी डिक्टेशन लेने वाली मशीन के सामने बैठकर बोलने लगते थे। उपेंद्र फिर नींद में डूब जाता और 6 बजे तक सोता रहता। उपेंद्र को अपने आध्यात्मिक गुरु कि इस सहचर्य में आनंद आया और वह सदा प्रसन्न रहने लगा। मैं केवल स्वामी जी का कुत्ता होना चाहता हूँ, वह अन्य भक्तों से प्रायः कहा करता था। एक बार उपेंद्र अकेले में श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था। श्री सुखदेव स्वामी के मुख से सारी कथा इस प्रकार प्रस्तुत की गई कि कोई भी सच्चा श्रोता जो विनम्र भाव से दिव्य लोक का संदेश सुनेगा तत्काल इस भौतिक संसार के विकृत सुखों से भिन्न इंद्रिय अतीत आनंद की अनुभूति करेगा। कृष्ण लोक के उच्च लोक से ये परिपक्व फल इस पृथ्वी पर अकस्मात नहीं आ गिरा है, वरन वह गुरु शिष्य परंपरा द्वारा संभालकर मृदुता और परिपक्वता में बिना किसी परिवर्तन अथवा विकार के यहाँ लाया गया है। तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं है? प्रभुपाद ने पूछा। उपेंद्र ने पुस्तक से दृष्टि हटाकर ऊपर देखा। नहीं स्वामी जी, मैं हर बात को जो आप कहते हैं स्वीकार करता हूँ। प्रभुपाद अपनी घूमने वाली कुर्सी में और जोर से झूमने और मुस्कुराने लगे। उपेंद्र फिर पढ़ने लगा। प्रभुपाद ने उपेंद्र को पढ़ते समय पुस्तक पकड़ने का सही ढंग बताया। दोनों हाथों की हथेलियों के ऊपर बोझ से अलग होनी चाहिए। इससे उपेंद्र को और भी उत्साह हुआ कि उनकी पुस्तकें पढ़कर अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करे। यौन वासनाएं उपेंद्र को अभी परेशान कर रही थी। उसके मन में आया कि शायद विवाह कर लेना चाहिए, परंतु उसके लिए स्पष्ट नहीं था कि कृष्ण चेतना का विवाह कैसे होता है। वह ये सोचकर परेशान था कि लड़की से विवाह कैसे हो सकता है जिससे प्यार ना हो, और बिना यौनाचार किए किसी लड़की से प्रेम कैसे किया जा सकता है। इस विषय में वह स्वामी जी से पूछना चाहता था, लेकिन उसने प्रश्न को अपने तक रखा, अवसर की प्रतीक्षा में और साहस होने तक। तब तक वह एक दिन प्रभुपाद के कमरे में घुसा। जब प्रभुपाद कमरे के एक सिरे से, जिस और फ्रेडरिक स्ट्रीट में झांकती हुई 3 खिड़कियां थी, दूसरे सिरे तक जहां तक उनकी कुर्सी रखी थी, चक्कर लगा रहे थे। अब उपेंद्र ने निश्चय किया कि वह अपना प्रश्न पूछ सकता है। स्वामी जी, उसने कहा, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ शील, प्रभुपाद ने घूमना बंद करते हुए कहा। यदि कोई लड़का लड़की से अलग है तो वह उसके साथ प्रेम करना कैसे सीख सकता है? प्रभुपाद ने जप करते और माला फेरते हुए आगे पीछे घूमना फिर शुरू कर दिया। एक क्षण के बाद वे मुड़े और मृदुता के साथ बोले, प्रेम प्रेम कृष्ण के लिए है। और वे खिड़की की ओर बढ़े और नीचे सड़क की ओर देखने लगे। तुम लड़की चाहते हो, एक को चुन लो। उन्होंने सड़क से गुजरती कुछ स्त्रियों की ओर संकेत किया। इस भौतिक संसार में प्रेम नहीं है, उन्होंने कहा, प्रेम कृष्ण के लिए है। धीरे धीरे श्री प्रभुपाद के पवित्र प्रभाव में उपेंद्र की यौन कामनाएं कम सताने लगी। उसकी समझ में आ गया कि ये भौतिक शरीर नहीं है, वरन आध्यात्मिक आत्मा है, और आत्मा की शाश्वत प्रकृति कृष्ण प्रेम ही है। और प्रेम स्वामी जी जैसे शुद्ध भक्त के लिए, कृष्ण के लिए ही होता है। उपेंद्र अधिकता अधिक स्वामी जी का सेवक बनना चाहता था। वह सोचता रहता कि उनके लिए भोजन की क्या चीजें खरीदी जाएं और उनका जीवन अधिक सुविधाजनक कैसे बनाया जाए। स्वामी जी की सेवा की ऐसी इच्छा से प्रेरित होकर उपेंद्र एक दिन मनोवैज्ञानिक दुकान में गया। उसने सुना था कि दुकान में कुछ चित्र भारत से हाल ही में आए हैं, अतः वह अंदर गया और चित्रों को उलट पलट कर देखने लगा। उसने भगवान कृष्ण के कुछ चित्र चुने और उन्हें वह स्वामी जी के पास ले गया। प्रभुपाद के कमरे में अन्य भक्तों के साथ उपेंद्र ने चित्रों को प्रभुपाद के डेस्क पर रखकर उन्हें एक एक करके खोला। वह देखता रहा कि प्रभुपाद की प्रतिक्रिया क्या होती है। उसे लगा जैसे स्वामी जी अपने व्यक्तिगत मित्रों के चित्रों को देख रहे हों। वे चित्रों से प्रसन्न थे। हरग्रीव ने टिप्पणी की,
कि भारतीय चित्रों में प्रदर्शित धार्मिक कला कुछ भोंडी होती है, किंतु प्रभुपाद ने समझाया कि टेक्निक से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्र कृष्ण के थे और उनकी रचना वैदिक वर्णनों के अनुसार हुई थी। भगत के लिए वे सुंदर थे और कृष्ण से अभिन्न थे। प्रभुपाद ने अपनी पसंद का वह चित्र चुना जिसमें कृष्ण भगवान चंद्रिका चर्चित रात्रि में खड़े वंशी बजा रहे थे और बगल में यमुना नदी प्रवाहित है। इस चित्र में कृष्ण का नाम गोविंद रखा गया था। प्रभुपाद ने चित्र ऊपर उठाया और एक श्लोक उद्धृत किया, समराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्णम दृष्टिम वंशी न्यस्ताधरा किशल्याम उज्ज्वलाम चंद्रकेन गोविंदराव्याम हरिम तनुम इताकेशी तीर्थ उपकंठे मां प्रेक्षिष्ठाम तव यदि सखे बंधु संगे अस्ति रंगा। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। कहते प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तब उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और उस पर लिखने लगे। भक्त उन्हें ध्यान पूर्वक देखते रहे और कागज पर कलम के चलने की आवाज सुनते रहे। तब उन्होंने ऊंचे स्वर में पढ़ा, मेरे प्रिय मित्र, यदि भी आपकी रुचि भौतिक अब भी आपकी रुचि भौतिक जीवन, समाज, मैत्री और प्रेम का सुख भोगने की ओर है, तो उस बालक को कृपा करके मत देखिए जिसका नाम गोविंद है, जो त्रिभंगी मुद्रा में मुस्कुराता हुआ चंद्रिका सनात अंधेरों से कुशलता पूर्वक बंशी बजा रहा है। यमुना, तब इसे अच्छी तरह लिख सकती हो, तुम इसे अच्छी तरह लिख सकती हो। प्रभुपाद जानते थे कि यमुना सुलेख में प्रशिक्षित थी। उन्होंने उससे ऊपर का श्लोक लिखकर चित्र के साथ मंदिर में उनके बैठने के स्थान के निकट टांगने को कहा। वे कीर्तन के बीच चित्र को देखते रहना चाहते थे। उपेंद्र को विचार आया और वह प्रार्थना करने लगा, यदि मैं अपने आप को स्वामी जी की, जो कृष्ण में इतने अनुरक्त हैं, सेवा में निरंतर लगा सकूं, तो मैं भी मैं भी ये लगा सकूं तो मैं भी आध्यात्मिक बन जाऊंगा। उसे लगा कि चूंकि उसके लिए संभव नहीं था कि वह गोविंद को उस रूप में देख सके जिस रूप में स्वामी जी देखते थे, इसलिए उसे चाहिए कि वह गोविंद के सच्चे भक्त स्वामी जी की सेवा करे और उस ढंग से पवित्र बने। मैं केवल स्वामी जी का कुत्ता बनना चाहता हूँ, कमरे से जाते हुए उपेंद्र ने कहा। न्यूयॉर्क में लड़कों को आदेश था कि जब तक क्रय का संविदा पत्र तैयार ना हो जाए, वे श्रीमान प्राइस को और अधिक धन न दे। प्रभुपाद मकान अब भी चाहते थे। 4 मार्च को उन्होंने ब्रह्मानंद को लिखा था, मुझे आशा है कि जब मैं अगली बार न्यूयॉर्क आऊंगा तो मैं सीधे नए मकान में प्रवेश करूंगा। और रायराम को उन्होंने 7 मार्च को लिखा था, मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि ब्रह्मानंद, तुम और अन्य भक्त कृष्ण के निमित्त सभी खतरे लेने के लिए दिव्य साहस रखते हो। इससे कृष्ण भावनामृत में तुम्हारे सुयश में वृद्धि होगी। किंतु प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य झूठे वादों के कारण धोखे में ना पड़े। इस बीच श्रीमान प्राइस भक्तों से कह रहे थे कि वे श्रीमान हॉल को, जो श्रीमान प्राइस के वित्तीय मित्र थे, $5,000 दे दे, जिससे श्रीमान हॉल उसमें $20,000 अपनी ओर से जोड़कर मकान मालिक श्रीमान टाइलर को भुगतान कर सके। श्रीमान प्राइस चाहते थे कि ब्रह्मानंद महामहिम प्रभुपाद को यह बात स्पष्ट रूप से लिख दें कि सौदा इसी ढंग से अविलंब होना है, यदि सचमुच मकान खरीदने की उनकी इच्छा हो। ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद को लिखा और उनसे प्रार्थना की कि वे बैंक से लड़कों के, जो इस्कॉन के ट्रस्टी थे, खाते में $5,000 ट्रांसफर करा दें। प्रभुपाद ने अनुमति दे दी और कहा कि चेक पर हस्ताक्षर अध्यक्ष और शिव करे, क्योंकि ब्रह्मानंद और सत्स्वरूप इस मकान के खरीदने में मुख्य स्तंभ है और पाकशाला विभाग के कीर्तनानंद ने पूरक की भूमिका निभाई। किंतु उन्होंने कहा कि चेक मकान के विक्रेता श्रीमान टाइलर के नाम में होना चाहिए, वित्तीय सहायक श्रीमान हॉल के नाम में नहीं। धन और संग आप लोगों का है। प्रभुपाद ने स्वीकार किया, आप धन जिस तरह चाहें खर्च कर सकते हैं, लेकिन सदा शुभेच्छु के रूप में परामर्श देना मेरा कर्तव्य है। तब श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को श्रीमान हॉल से मिलने के लिए आमंत्रित किया और सुझाव दिया कि वे $5,000 के चेक के साथ आएं। मार्ग में श्रीमान प्राइस ने बताया कि श्रीमान हॉल मैनहट्टन के कदाचित जायदाद के सबसे बड़े व्यापारी थे।
वे करोड़पति थे, उनके पास गगनचुंबी मकान थे, उनके पास जो कुछ था वो सभी बड़ा था, महान था। जब ब्रह्मानंद श्रीमान हॉल के कार्यालय में प्रविष्ट हुए तो उन्हें लगा मानो वह हॉलीवुड चलचित्र का कोई भाग हो। उसका कॉन्फ्रेंस हॉल 2nd एवेन्यू मंदिर कक्ष से 10 गुना बड़ा था। उस पे अंडाकार मेज के सिराने श्रीमान हॉल स्वयं बैठे थे। कमरा धुंधलके में डूबा था। केवल श्रीमान हॉल पर प्रकाश पड़ रहा था और वे टेलीफोनों से घिरे बैठे थे। उनके बीच वार्तालाप शुरू होने पर श्रीमान हॉल बीच में कई बार रुके, टेलीफोन उठाकर देश के आर पार के लोगों से बात करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। ज्ञानेंद्र माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी अरे पढ़िए। हाँ, आवाज आ रही? हाँ। हाँ जी आ रही। नौजवान श्रीमान हॉल में ब्रह्मानंद ने कहा, हम मकान देने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। यह एक खूबसूरत मकान है, न्यूयॉर्क शहर में महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह। श्रीमान हॉल की एक मित्र लड़की का फोन कैरेबियन की एक नौका से आया। वे कुछ समय तक उससे बात करते रहे। उसके बाद कॉन्फ्रेंस टेबल पर अर्ध प्रकाश में बैठे ब्रह्मानंद और श्रीमान प्राइस की ओर मुड़े। श्रीमान हॉल के पास एक बड़ा संविदा पत्र था जिस पर वे ब्रह्मानंद के हस्ताक्षर चाहते थे। ब्रह्मानंद जानता था कि स्वामी जी संविदा पत्र चाहते थे और वह मौजूद था। वह यह भी जानता था कि यदि वह $5000 के संविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसके पास अतिरिक्त धन नहीं रह जाएगा और ना ही कोई अतिरिक्त आय होगी, और उसे मालूम था कि वे इसे जानते थे। किंतु स्वामी जी मकान चाहते थे। स्वामी जी ने स्वयं 1 लाख मकान देखे, स्वयं $1 लाख के मकान देखे थे और उन्होंने खरीदने को तैयार थे। यद्यपि उनके पास उतना धन नहीं था और ब्रह्मानंद हमेशा वही करता जो स्वामी जी कहते थे। ब्रह्मानंद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस संविदा पत्र पर हस्ताक्षर करना स्वामी जी और कृष्ण में विश्वास का कार्य होगा। विश्लेषण करके उसने अपने से यह नहीं पूछा कि शेष धन कहाँ से आएगा। उसने सोचा ऐसा करना स्वामी जी के में संदेह करने के बराबर होगा। इस तरह वह अपने समय के एक बड़े वित्तदाता के कार्यालय में था। यह विस्मयाकुल था। लाखपति उसकी सहायता करने को तैयार थे। श्रीमान प्राइस ब्रह्मानंद की बगल में बैठे थे। श्रीमान हाल में ब्रह्मानंद से कह रहे थे कि सब कुछ ठीक था, हम आपको यह मकान दिला रहे हैं। सचमुच यह अब होने जा रहा था। मैनहट्टन का एक महान पुरुष उनकी सहायता कर रहा था और यद्यपि ब्रह्मानंद के पास धन नहीं था, श्रीमान हाल मकान को उसके मालिक से आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। संविदा पत्र पर शीघ्रता पूर्वक दृष्टि डालते हुए ब्रह्मानंद ने उस पर हस्ताक्षर कर सौदा हो चुका था। उसने $5000 का चेक उन्हें दे दिया। जो ही ब्रह्मानंद और श्रीमान प्राइस इस हाल के कार्यालय के बाहर आए, श्रीमान प्राइस में स्पष्ट बदलाव आ गया। यद्यपि वे अभी भी ब्रह्मानंद के मित्र होने का नाटक कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हाँ, आप जानते हैं आपको इतने रुपए की व्यवस्था करनी है। नगर के ऊपरी सड़क पर चलते हुए श्रीमान प्राइस ने हंसते हुए सारा दायित्व ब्रह्मानंद पर डाल दिया। यही बदलाव था। पहले श्रीमान प्राइस कहते थे कि वे और श्रीमान हॉल सब कुछ करेंगे, अब वे कहने लगे हैं कि भक्तों को ही सब कुछ करना था। ब्रह्मानंद ने कानून स्थिति के बारे में पूछा। श्रीमान प्राइस ने कहा कि जिम्मेदारी केवल कृष्ण संघ के पर थी, किंतु वादों के बारे में उन्हें क्या कहना था। श्रीमान हॉल के इतना धनाढ्य होने और उनके श्रीमान हॉल की सहायता करने की तत्परता के बारे में क्या कहना था। श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को विश्वास दिलाया कि वे और श्रीमान हॉल की सहायता करना चाहते थे। वे लोग सब कुछ कर रहे थे जो कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मानंद और अन्य भक्तों को हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि वे भुगतान पूर्ण करने के लिए महीने के अंत तक $20,000 की व्यवस्था करें, और यदि वे ना कर सके तो श्रीमान प्राइस ने इस पर स्पष्ट कहा, यदि आप शेष धन महीने भर में नहीं अदा करते तो आप जमा किया हुआ धन खो दें। 26 सेकंड एवेन्यू पहुंचने तक
ब्रह्मानंद को अनुभव हुआ कि उनके साथ धोखा किया गया। हरे वह कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। वह हताश हो गया। जय माता, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, नंदिनी माता जी आप पढ़िए, 26 सेकंड है मेन्यू से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता। 26 सेकंड एवेन्यू पहुंचने तक ब्रह्मानंद को अनुभव हो गया कि उसके साथ धोखा किया गया है। वह हताश हो गया। वह अन्य भक्तों के पास गया और जो कुछ हुआ था उन्हें बताया, लेकिन उनका यही कहना था, तुमने ऐसा क्यों किया? ब्रह्मानंद ने श्रील प्रभुपाद को सैन फ्रांसिस को फोन किया। श्रीमान प्राइस के बारे में उसकी आंखें खुल गई थी, इसलिए उसने अपनी भूल निसंकोच स्वीकार की और प्रभुपाद को बताया कि वह $5000 दे चुका था। क्या क्या यह सब गया? श्री प्रभुपाद ने पूछा। हाँ, ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया। उसे सुनाई दिया कि प्रभुपाद ने टेलीफोन रख दिया। ब्रह्मानंद अपनी ओर से पूरी व्याख्या देना चाहता था, लेकिन स्वामी जी ने बिना कुछ कहे टेलीफोन रख दिया। ब्रह्मानंद ने रिसीवर हुक पर रख दिया। वह घबराया हुआ था। अगले दिन ट्रस्टियों ने एक विशेष बैठक की। सभी लड़के प्रभुपाद की आवाज के सामने वाले कमरे में यह निर्णय करने बैठे कि क्या करना है। गर्ग मुनि ने प्रभुपाद से फिर बात, उन्होंने बैंक से चेक रुकवा देने की राय दी। स्वामी जी लोमड़ी की तरह चालाक है, कहकर रामराय मुस्कुराया। गर्ग मुनि ने बैंक को फोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चेक का भुगतान हो चुका था। भक्तों ने श्रीमान गोल्डस्मिथ से राय ली, जो उनके मित्रवत वकील थे। उन्होंने कहा कि केस कानून की दृष्टि से कमजोर लग रहा है। प्राइस और हाल ने कानूनन यह जिम्मेदारी नहीं ली थी कि भुगतान देने में भक्तों के असफल होने पर उन्हें कुछ लौटाना था, और यदि भक्त महीने के अंत तक शेष $2000 नहीं दे सके तो वे अपनी $5000 की जमा की हुई राशि खो बैठेंगे। धोखे के लिए वे एक मुकदमा चला सकते थे, लेकिन कोर्ट फीस भारी थी। तब एक एक करके ब्रह्मानंद, सतस्वरूप, कीर्तिदानंद, रायराम और अन्यों ने प्रभुपाद के पत्रों को पलटना शुरू किया, जिसमें उन्होंने धोखे से बचने के लिए सावधान किया था। उन्होंने अनुभव किया कि प्रभुपाद के आदेशों को न मानना वही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा था कि इन व्यवसायियों के वादों पर भरोसा न किया जाए, और उन्होंने कहा था कि केवल चेक मकान मालिक के नाम में काटा जाए, वित्तदाता के नाम में नहीं। कुछ दिन के अंदर भक्तों के पास उनके गुरु महाराज के अन्य आदेश डाक से पहुंचे। उनमें ताड़नाएं थी, किंतु उनसे संदेश प्राप्त करना, चाहे उसमें डांट फटकार ही क्यों न हो, इस पीड़ा से अच्छा था कि बिना कुछ कहे वे टेलीफोन रख ले। तुमने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया और अब कठिनाई में हो, उन्होंने लड़कों को लिखा। उन्होंने रायराम को लिखा, तुम सभी लड़के मूर्ख हो। मैंने बार बार तुमको आगाह किया था और अंत में भी आगाह किया था कि हमें चेक नहीं देना है, तब तक श्रीमान टायलर और श्रीमान हाल के बीच संविदा पत्र तैयार न हो जाए। जब तक कि श्रीमान टायलर और श्रीमान हाल के बीच संविदा पत्र तैयार न हो जाए। संविदा पत्र पर हस्ताक्षर इस तरह हुए जैसे किसी विवाह का उत्सव दूल्हे की उपस्थिति के बिना ही हो। गलती तो हुई है और अब तुम सब पश्चाताप कर रहे हो। सत्स्वरूप को उन्होंने लिखा, तुमने मुझसे पूछा है कि क्या सैन फ्रांसिस्को की शाखा मकान खरीदने के लिए कुछ रकम दे सकेगी, लेकिन वो मकान कहाँ है और उसका क्रय कहाँ हुआ है? अब तक सिर्फ श्रीमान प्राइस और उनके गुट की बातें हुई है, जिनमें तुम सब अबोध बालक फंस गए हो। मेरी समझ में नहीं आता कि इस महान भूल में मैं तुम लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। मुझे केवल यही आशा है कि कृष्ण तुम्हारी मदद करेंगे। भक्तों और उनके वकीलों की राय से भिन्न प्रभुपाद का विचार था कि व्यवसायियों के विरुद्ध उनका केस बहुत मजबूत था। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन ये आम समझ का मामला है। श्रीमान हाल ने रकम ली है और मकान खरीदने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता करनी ही चाहिए। यदि वित्तीय सहायता के लिए उनके पास रकम नहीं है तो यह कोरी और स्पष्ट धोखाधड़ी है। उनका कहना था कि अधि अभियुक्तों को आपराधिक न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। उनका षड्यंत्र और धोखाधड़ी स्पष्ट है और इसे सिद्ध किया जा सकता है था। ब्रह्मानंद से टेलीफोन पर जो वार्ता हुई उससे ऐसा लगता है कि यह नियोजित धोखाधड़ी का मामला है और तुम्हें इसका सामना साहस के साथ बिना किसी को क्षमा किए हुए करना चाहिए। हम में प्रतिकार की भावना नहीं है, लेकिन हम कृष्ण के धन को व्यर्थ में नहीं खोना चाहते। लड़कों से इतनी भयंकर भूल हो चुकी थी कि प्रभुपाद को संदेह हो गया था कि वे प्रवंचकों से निपट सकेंगे, लेकिन उन्हें कहा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए। हमें यह मकान लेना है, हमें यह मकान लेना है या रकम वापस लेनी है, अन्यथा यह धोखाधड़ी का मामला है। अब तुम लोग जैसा चाहो वैसा करो।
श्रील प्रभुपाद ने भक्तों के वकीलों को लिखा और केस का पूरा इतिहास बताया। उन्होंने एक पत्र विक्रेता, मकान मालिक और श्रीमान प्राइस को भी लिखा। उन्होंने हर चीज खोलकर रख देने की धमकी दी थी। उसमें वह चीज भी शामिल थी जिसे अकेले वे ही जानते थे, और वह यह थी कि संबंधित वकील भी इस धोखाधड़ी में शामिल थे। ब्रह्मानंद की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि स्वामी जी कुछ नतीजा निकालने जा रहे थे। लड़के निश्चय ही मूर्ख थे, लेकिन व्यवसायी भी निश्चय ही प्रवंचक थे, और स्वामी जी का दावा था कि वे इसे न्यायालय में साबित कर देंगे। भूल करने वाले शिष्यों को टाल न देते और धोखेबाजों पर बुरी तरह क्रुद्ध होते हुए भी श्रील प्रभुपाद अपने मूर्ख बालकों के लिए परम आश्रय थे। न्यूयॉर्क शाखा के 6 ट्रस्टियों को लिखने गए पत्र में उन्होंने उनके उदास मनों में दिव्य प्रकाश विकीर्ण किया। इस प्रकरण को भूल जाओ। इसे पक्की बात मान लो कि जानबूझकर की गई तुम लोगों की मूर्खता के कारण कृष्ण ने यह धन तुम लोगों से ले लिया है। भविष्य में बहुत सावधान रहो और कृष्ण की आज्ञा का पालन करो। यदि तुम कृष्ण की आज्ञा का पालन करोगे तो वे तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता की हर चीज देंगे। प्रसन्न रहो और बिना किसी दुख के हरे कृष्ण का जप करो। जैसा कि मैं तुम लोगों को कई बार बता चुका हूँ, मेरे गुरु महाराज कहते थे कि यह संसार सज्जनों के लिए नहीं है। उनकी उक्ति का समर्थन श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक से होता है। वह इस प्रकार है, यस यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्या किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः हराम भक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथेनासति धावतो बहिः। जिस व्यक्ति में कृष्ण चेतना नहीं है उसमें सद्गुण नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति कितना भी सज्जन क्यों न कहा जाता हो, और वह चाहे कितना भी शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, वह मानसिक जगत में भटकता रहता है और इसलिए बाह्य शक्ति से प्रभावित होने के कारण वह उत्पाद करने में लीन रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति परमात्मा में अचल विश्वास रखता है उसमें देवताओं के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। अतः तुम लोगों को संसार के तथाकथित सज्जनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वे कितनी भी सुंदर वेशभूषा से अलंकृत क्यों न हो। कृष्ण चेतना के प्रसार के अभियान में हमें अनगिनत तथाकथित सज्जन मिलेंगे, किंतु हमें उनसे व्यवहार करने में वैसे ही सावधान रहना चाहिए जैसे कि सांप से निपटने में। न्यूयॉर्क के लड़के अब स्वामी जी की वापसी पहले से भी अधिक न्यूयॉर्क के लड़के अब स्वामी जी की वापसी पहले से भी अधिक चाहने लगे थे। यद्यपि मंदिर में अधिकतर बातचीत अब भी उस मकान के बारे में होती थी, पर नियमित कीर्तन और व्याख्यान का कार्यक्रम भी चलता रहता था। 2 नए लड़के भी संघ में सम्मिलित हो गए थे। जदुरानी ने भगवान विष्णु के कुछ नए चित्र तैयार कर लिए थे जो अब मंदिर में लटक रहे थे। वो उत्सुकता से स्वामी जी के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वे आए और उन चित्रों को देखें। कुछ भक्तों ने मंदिर में व्याख्यान देने के स्थान पर स्वामी जी के लिए एक नए आसन का निर्माण किया था। वे जानते थे कि वे मूर्ख थे, परंतु उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि कृपा करके वे वापस आए। स्वामी जी राजी हो गए। न्यूयॉर्क वापसी के लिए उन्होंने 9 अप्रैल की तिथि निश्चित की। इस बीच सैन फ्रांसिस्को में उन्हें बहुत कुछ करना था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हेमलता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। यद्यपि मंदिर में अधिकार एक दिन मालती शीघ्रता पूर्वक शील प्रभुपाद के कमरे में आई। उसने अपने खरीदारी के थैले से एक छोटी सी चीज निकाली और प्रभुपाद के निरीक्षण के लिए उनकी मेज पर रख दी। उसने पूछा, यह क्या है स्वामी जी? शील प्रभुपाद ने उधर दृष्टि की और एक 3 इंच की लकड़ी की गुड़िया देखी। उसका सिर चपटा था, चेहरा मुस्कुराता हुआ श्याम वर्ण का था और आंखें बड़ी बड़ी और गोल थी। उसकी बाहें गोल मटोल आगे बढ़ी हुई थी। धड़ साधारण हरे और पीले रंग का था जिससे पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। शील प्रभुपाद ने मूर्ति को सम्मान अर्पित करने के लिए तुरंत हाथ जोड़ दिया और अपना सिर झुका दिया। तुम भगवान जगन्नाथ को लाई हो? ब्रह्मांड के स्वामी को उत्फुल्ल नेत्रों से उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वे कृष्ण हैं, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद प्रसन्नता से खिल उठे थे।
जबकि मालती और अन्य लोग अपने आप को धन्य समझ रहे थे कि वे प्रभुपाद को इतना प्रसन्न देख रहे हैं। प्रभुपाद ने समझाया कि यह भगवान जगन्नाथ हैं, जो कृष्ण का एक विग्रह है और हजारों वर्षों से सारे भारत में पूजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ की पूजा दो अन्य विग्रहों के साथ होती है, एक उनके भाई बलराम और दूसरी उनकी बहन सुभद्रा है। भाव विभोर होकर मालती ने पुष्टि की कि कास्ट प्लस के आयात भंडार में जहां उसने जगन्नाथ का लघु विग्रह पाया था, उस तरह के और भी विग्रह थे। शील प्रभुपाद बोले कि उसे वहां जाना चाहिए और उन्हें खरीद लेना चाहिए। मालती ने अपने पति श्याम सुंदर से कहा और वे दोनों शीघ्रता पूर्वक वहां गए और उस सेट के शेष 2 विग्रहों को खरीद लाए। शील प्रभुपाद ने श्याम मुख मुस्कुराते हुए जगन्नाथ को दाईं ओर रखा, बीच में उन्होंने सुभद्रा का विग्रह रखा और सबसे छोटा था उसका मुख लाल वर्ण का मुस्कुराता हुआ था और धड़ चौकोर काले और पीले वर्ण का था। तीसरा विग्रह भगवान बलराम का था। उनका सिर श्वेत और गोल था, नेत्र लाल पलकों वाले थे और मुख ऊपर प्रसन्नता लाल मुस्कान वाले बाहें जगन्नाथ की भांति आगे बढ़ी हुई थी। धड़ नीला और पीला था। प्रभुपाद ने बलराम को सुभद्रा की बगल में रखा। जब प्रभुपाद ने उनकी अपनी डिस्क पर स्थापित तीनों विग्रहों का दृष्टिपात किया तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई मूर्ति तराशना जानता है? श्याम सुंदर ने कहा कि वह काष्ठ शिल्पी था। प्रभुपाद ने उसे जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का वैसे ही 3 फुट ऊंची अनुकृतियां बनाने को कहा। प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि 2000 वर्ष से अधिक पूर्व भगवान कृष्ण का भक्त इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। महाराज इंद्रद्युम्न भगवान की एक ऐसी प्रतिमा चाहता था जिससे यह संकेत होता है कि सूर्य ग्रहण के समय वे अपने भाई और बहन एक साथ रथ में बैठकर पवित्र कुरुक्षेत्र जा रहे हों। जब राजा ने देवलोक की प्रसिद्ध शिल्पी विश्वकर्मा से ऐसी प्रतिमाएं बनाने की प्रार्थना की तो विश्वकर्मा सहमत हो गया। शर्त केवल यह थी कि बीच में कोई उसके कार्य में हस्तक्षेप न करे। राजा लंबे समय तक प्रतीक्षा करता रहा, जबकि विश्वकर्मा बंद कमरे में अंदर प्रतिमाएं बनाने के लिए कार्य में लगा रहा। एक दिन राजा को लगा कि अब वह अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता और वह कार्य की प्रगति देखने के लिए कमरे में घुस गया। अपनी बात का पक्का विश्वकर्मा अदृश्य हो गया और तीनों प्रतिमाएं अधूरी छोड़ गया। किंतु राजा कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अद्भुत अचूरी प्रतिमाओं से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने जैसी वे थी उसी रूप में उनकी पूजा करने का निर्णय किया। उसने एक मंदिर में उनकी स्थापना की और वैभवपूर्ण ढंग से वहां उनकी पूजा करने लगा। श्री प्रभुपाद ने आगे बताया कि उसी समय में भगवान जगन्नाथ की पूजा सारे भारत में होती आई है, विशेषकर उड़ीसा प्रदेश में, जहां पुरी नगरी में भगवान जगन्नाथ का एक विशाल मंदिर है। हर वर्ष पुरी नगरी में रथ यात्रा के विशाल उत्सव के अवसर पर सारे भारत से लाखों लोग भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की पूजा के लिए आते हैं, जबकि इनका जुलूस विशाल रथों में निकलता है। भगवान चैतन्य, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में बिताए, वार्षिक रथ यात्रा के उत्सव में भगवान जगन्नाथ के विग्रह के सम्मुख भाव विभोर होकर नाचा और गाया करते थे। भगवान जगन्नाथ का सैन फ्रांसिस्को में यह अभिभाव्य प्रभुपाद को कृष्ण की इच्छा जैसा दिखाई दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को सावधान किया कि भगवान जगन्नाथ की अगवानी और पूजा समुचित रूप से होनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि यदि श्याम सुंदर प्रतिमाएं तिराश सके तो वे अपनी उनकी स्थापना मंदिर में स्वयं कर देंगे और तब भक्तगण प्रतिमाओं की पूजा आराधना शुरू कर सकते थे। उन्होंने कहा कि सैन फ्रांसिस्को का नया नाम नवीन जगन्नाथपुरी रखा जा सकता है। जपने लगे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वे बोले, यह भगवान जगन्नाथ का मंत्र है। जगन्नाथ का अर्थ है विश्व के स्वामी। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। यह बहुत शुभ है
और कि आप यहाँ प्रकट हुए हैं। श्याम सुंदर की सख्त लकड़ी की सख्त लकड़ी के 3 ब्लॉक खरीदे और प्रभुपाद ने उन पर रूपरेखाएं बना दी और विवरण की अन्य कई बातें बता दी। छोटी प्रतिमाओं का सहारा लेकर श्याम सुंदर ने अनुपात निकाला और नए माप स्थिर किए। फिर अपने कमरे की बालकनी पर बैठकर प्रतिमाएं तराशने में लग गए। इस बीच भक्तजन कास्ट प्लस से शेष लघु जगन्नाथों को खरीद लाए और एक साधारण माला में लघु जगन्नाथ को पिरोकर गले में धारण करने का एक फैशन चल निकला। श्री प्रभुपाद ने समझाया कि क्योंकि भगवान जगन्नाथ पतित से भी पतित लोगों के प्रति बहुत उदार और कृपालु हैं, इसलिए शीघ्र ही भक्त जन अपने मंदिर में उनकी पूजा कर सकेंगे। मंदिर में राधा और कृष्ण के विग्रहों की पूजा अर्चना बहुत ऊंचे और कठोर नियमों की उपेक्षा रखती है। भक्तजन अभी तक अपनी पूर्ति नहीं कर पाते थे, परंतु भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु हैं कि उनकी पूजा सामान्य ढंग से हो सकती थी, चाहे भक्तजन बहुत उन्नत न हो। प्रभुपाद ने भगवान हरे कृष्ण माता जी। हाँ, राजरानी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा लाउडली पढ़िए। प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य के आविर्भाव दिवस 26 मार्च को विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निश्चित किया। उस दिन भक्तों को बड़े पैमाने पर भोजन मिलने को था और तब भगवान जगन्नाथ की पूजा आरंभ होने को थी। प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों को एक वेदी बनानी होगी और उन्होंने समझाया कि वह कैसे तैयार की जाएगी। श्याम सुंदर प्रतिमाएं बनाने में इतनी शीघ्रता कर रहा था कि वह लकड़ी की फांस उनके हाथ से हाथ में धस गई और घाव पक गया। अंत में श्याम सुंदर का रक्त विषाक्त हो गया और वह इतना बीमार पड़ गया कि उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। प्रभुपाद ने कहा, भगवान जगन्नाथ श्याम सुंदर के पूर्व दुष्कर्मों के परिणामों का निराकरण कर रहे हैं। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के दिन मार्च 26 को प्रभुपाद ने कहा कि सवेरे की बेला में सब भक्त मंदिर में एक साथ रहेंगे, भगवान चैतन्य के विषय में पाठ करेंगे और कीर्तन करेंगे और संध्या समय भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा के लिए समारोह होगा। चंद्रोदय तक व्रत रखने के बाद वे प्रसाद से इतना व्रत समाप्त करेंगे। जब उस दिन सवेरे श्री प्रभुपाद मंदिर में गए तो उन्होंने भक्तों द्वारा की गई तैयारी देखी। विग्रह के लिए नई वेदी कमरे के पिछले भाग में बनाई गई थी, जिसके ऊपर पहले प्रभुपाद के बैठने की जगह थी और उनके बैठने का स्थान अब कमरे में दाईं ओर दीवार से सटाकर बना दिया गया था। अपने स्थान से वे भगवान जगन्नाथ के विग्रह को आसानी से देख सकते थे। वेदी रेड वुड का एक साधारण पटरा था जो जमीन से 7 फुट की ऊंचाई पर 2 मोटे लकड़ों के स्तंभ पर टिका था। विग्रह के स्थान के ऊपर एक चंद्रमा टंगा था। वेदी के नीचे हरिदास के एक चित्र रखा गया था जिसमें चैतन्य महाप्रभु को अपने साथियों के साथ कीर्तन करते और नाचते हुए दिखाया गया था। चित्र के पृष्ठभाग में मद्रासी कपड़े का पर्दा था। चित्र के नीचे जमीन से करीब 3 फुट की ऊंचाई पर एक ताक था जिस पर मोमबत्तियां रखी थी और जिसका इस्तेमाल बाद में भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाले उपहारों के लिए किया जाना था। प्रभुपाद ने अपना आसन ग्रहण किया। नित्य की भांति उन्होंने कीर्तन कराया, तब भक्तों के साथ जप का एक चक्र पूरा किया। फिर उन्होंने हैग्रीव से श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड से भगवान चैतन्य के जीवन चरित्र के अंश स्वसर पढ़वाए, किंतु बहुत से भक्त ऊँग रहे थे। बावजूद उसके कि हैग्रीव ऊंचे स्वर से शब्दों पर जोर देकर पढ़ रहा था, यद्यपि प्रभुपाद ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और चाहते थे कि दूसरे भी उसके साथ बैठकर भगवान चैतन्य के विषय में सुने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग ऊँग रहे हैं, तब उन्होंने पाठ बंद करवा दिया और फिर कीर्तन कराया। उसके पश्चात वे सबके साथ लगभग 15 मिनट तक जप करते रहे। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा, हम फिर पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? लीलावती का हाथ झट उठा। बहुत अच्छा, उन्होंने लीलावती को अपने पास बैठा लिया और किसी ने उनके सामने माइक्रोफोन रख दिया।
लीलावती की पाठ हैग्रीव के गंभीर लहजे से बहुत भिन्न थी, लेकिन उसके स्वर में दूसरे प्रकार की विद्वता झलकती थी। उसके संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों के सावधानी पूर्वक किए उच्चारण से श्री प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कई टिप्पणियां की। ओह, बहुत बढ़िया! लीलावती गदगद हो गई और वह एक को जागृत कर रखने के निश्चय के साथ वह मनोयोग पूर्वक पढ़ती गई। उस सांदे वेला में भक्तों और हिप्पी अतिथियों से कमरा खचाखच भर गया। प्रभुपाद उपस्थित थे और सबकी चित्तवृत्ति में श्रद्धा और उल्लास था। ये एक विशेष अवसर था। संघा निर्मित विग्रह अपने रेडवुड शेल्फ पर अब स्थित थे और उनके ऊपर केसरिया रंग का चंबर टंगा था। सभी लोग उनको देख रहे थे। उनके अंग प्रत्यंग तीव्र प्रकार से अलौकिक थे। वे वस्त्र या आभूषणों से सुसज्जित नहीं थे, प्रत्युत्तर चमकीले श्याम रक्त, श्वेत, हरित, पीले और नीले रंगों से उनका अनुरंजन अभी अभी किया गया था। वे मुस्कुरा रहे थे। शील प्रभुपाद भी उनकी ऊंची वेदी पर दृष्टि टिकाए हुए उनका अवलोकन कर रहे थे। प्रभुपाद ने वैदिक साहित्य में वर्णित 4 सामाजिक और 4 आध्यात्मिक अवस्थाओं पर भाषण किया। उन्होंने बताया कि अपने गुण और कार्य के अनुसार हर व्यक्ति का एक व्यावसायिक धर्म होता है, किंतु उस धर्म का अंतिम लक्ष्य, उन्होंने कहा, परमेश्वर को संतुष्ट करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नीच जाति में या गरीब घर में पैदा हुआ है। भौतिक योग्यता का आध्यात्मिक विकास से कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिक विकास का संबंध आपकी प्रतिमा से है, आपकी क्षमता से है, आपके कार्य से है, जिससे आप परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं। प्रभुपाद ने श्रीधर का उदाहरण दिया, जो भगवान के चैतन्य का एक गरीब भक्त था। वह हर दिन 5 सेंट से कम कमाता था। इस पर भी वह अपनी कमाई का आधा भाग गंगा के आधा में लगा देता था। यदि कोई अमीर है तो उसे भी अपनी संपत्ति का आधा भाग भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी का दृष्टांत दिखा दिया, जिन्होंने अपनी संपत्ति का 50% कृष्ण भावनामृत के लिए दे दिया, 25% अपने परिवार को दिया और शेष 25% आपातकाल के लिए रखा। एकाएक प्रभुपाद उस धन के विषय में बोलने लगे जिसे उनके शिष्यों में न्यूयॉर्क में गवा दिया था, और 25% अपने लिए, ताकि आपातकाल में, क्योंकि जो ही धन मेरे हाथ से निकल जाता है मेरा नियंत्रण नहीं रह जाता। हाल ही में हमने $6000 गवा दिए थे, यहाँ नहीं, न्यूयॉर्क में। इसलिए जो ही चेक हाथ से निकला तो ही वह गया। प्रभुपाद ने इशारे से समझाया कि धन किस तरह चिड़िया की भांति हाथ से उड़ जाता है। श्रीमान प्राइस और मूर्ख लड़कों के कष्टप्रद उलझन भरे मामले का और कठिन श्रम से प्राप्त धन के चले जाने का संदर्भ आ जाने से प्रभुपाद क्षण भर के लिए रुक गए। फिर वे अपने व्याख्यान में आगे बढ़े। भगवान परमेश्वर पर ध्यान लगाना सहज है। श्री प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण यहाँ है, कृष्ण का विग्रह यहाँ है, कृष्ण का रंग यहाँ है, कृष्ण का मुकुट यहाँ है, कृष्ण का उपदेश यहाँ है, कृष्ण का आदेश यहाँ है, कृष्ण की वाणी यहाँ है, कृष्ण हर वस्तु में है, हर वस्तु कृष्ण है, कोई कठिनाई नहीं है। किंतु यदि आप अपना ध्यान निराकार और हृदय स्थित परमात्मा पर ले जाना चाहें, जैसा कि योगी करते हैं, तो वह बहुत कठिन होगा। यह बहुत कठिन है। आप अपना ध्यान निराकार पर केंद्रित नहीं कर सकते। भगवत गीता में कहा गया कि क्लेशो अधिक सरसतेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम, जो परम तत्व के निराकार पहलू से आकृष्ट है, उनका कार्य बहुत कष्टप्रद है। वह मंत्र जपने, नृत्य करने और खाने पीने की तरह नहीं है। ये सब कार्य तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वह बहुत कष्टप्रद है, और यदि आप निराकार के चिंतन में लग भी जाएं तो कई जन्मों के कठिन परिश्रम का परिणाम यही होगा कि आपको अंतो गत्वा कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद श्री भगवान के रूप में कृष्ण का चित्रण करते रहे और इसके लिए भगवत गीता और ब्रह्म संहिता जैसे धर्म ग्रंथों का प्रमाण देते रहे। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का पहला पग स्वयं कृष्ण के उपदेशों को श्रवण करना है। किंतु प्रभुपाद ने आगाह किया कि यदि किसी ने कक्षा में ये उपदेश सुने और वह बाहर जाकर उन्हें भुला दिया तो वह प्रगति नहीं करेगा। आप जो कुछ सुनते हैं
उसे औरों को बताना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा। और उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार उसके शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से सुनी बातों को बैक टू गॉड हेड में लिख रहे हैं, और सुनी हुई बातों को दूसरों को बताने या लिखने के लिए व्यक्ति को विचारशील होना पड़ता है। आप कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं और आपको विचार करना है, तब आप दूसरों को बताएंगे, अन्यथा काम नहीं होगा। अतः श्रोत्वा कीर्ति व्यय पूजस्ट, और आपको पूजा करनी होगी चाहिए। अतः पूजा के लिए हम विग्रह को आपको जरूर पूजा के लिए इस विग्रह की आपको जरूरत है। हमें विचार करना है, बोलना है, सुनना है, पूजा करनी है, पूजा। और क्या यह हमें कभी कभी ही करना चाहिए? नहीं, नित्यदा, नियमित रूप से यही प्रक्रिया है। इसलिए जो कोई यह प्रक्रिया अपनाता है वह परम तत्व को ज्ञान प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत की यही स्पष्ट घोषणा है। आपको बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? एक किशोर ने हाथ उठाया और गंभीरता पूर्वक कहने लगा, अच्छा, तो आपने बताया कि हम परम विद्वान का अनुगमन कैसे करें, हम आत्मा के आदेश का पालन कैसे करें, या जो कुछ आदेश आपको परमात्मा दे। मेरा तात्पर्य जो कुछ कहे वह कहें। मेरा तात्पर्य यदि आप पूरा ध्यान लगाएं तो आप अनुभव करते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए, तो पाप कुछ नहीं, पर वास्तविक चीज। किशोर, हाँ, मेरा तात्पर्य है कि उस तरह। प्रभुपाद, इसलिए कुछ का प्रश्न नहीं है। किशोर, हाँ, मैं समझता हूँ प्रभुपाद। कुछ अस्पष्ट है, तुम्हें बताना है वह कुछ क्या है? किशोर, हाँ, तो हम कहें कि प्रभुपाद उसे तुम व्यक्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि तुम नहीं जानते, इसलिए हमें सीखना है, यही प्रक्रिया है। मैं उस प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूँ। यदि तुम्हें परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहली बात श्रद्धा की है, उसके बाद चिंतन आता है, तत्पश्चात तुम्हें भक्त बनना है और प्रमाणिक स्रोतों से सुनना है। यही विभिन्न उपाय हैं। और जब तुम ब्रह्म स्तर से परमात्मा स्तर और तदंतर परम ईश्वर के स्तर पर पहुंचकर चरम ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हारा कर्तव्य परम ईश्वर को प्रसन्न करना रह जाएगा। तुम्हें क्रियाशील जीवन की यही पूर्णता है, यही प्रक्रियाएं हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य परम ईश्वर को प्रसन्न करना है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति क्या है और हम उन्हें प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। हमें उनके विषय में सुनना है, उनके विषय में बात करनी है, उनके विषय में सोचना है, उनकी पूजा आराधना करनी है, और यह सब नियमित रूप से करना है। इससे तुम्हारी सहायता होगी। किंतु यदि तुम पूजा नहीं करते, चिंतन नहीं करते, कुछ श्रवण नहीं करते, कुछ नहीं सुनाते, केवल लगातार कुछ कुछ के बारे में सोचते रहते हो, तो वह कुछ भगवान नहीं है। किशोर, मेरा तात्पर्य है, अच्छा, आप जानते हैं मैं युवक हूँ, मैं कुछ कहना चाहता था, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या। प्रभुपाद, नहीं जानता, वही मैं बता रहा हूँ। उसे तुम्हें इन तरीकों से जानना है। हम सभी नहीं जानने वाले हैं, इसलिए हमें जानना है, यह तरीका है। युवती महिला, चूंकि हम परम विद्वान हम परम विधान अभी नहीं जानते, क्योंकि हम अल्पवयस्क हैं और इस क्षेत्र में नए हैं, इसलिए हम इसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद, इसलिए तुम्हें सुनना है। पहली चीज है श्रोतव्या। तुम्हें सुनना है। जब तक तुम सुनते नहीं, तुम बात कैसे कर सकते हो? इसलिए हम तुम्हें सुनने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। सुनो, और तब बात कर सकोगे, तब चिंतन कर सकोगे। अब सभी सुविधाएं दे रहे हैं, सुनने की, बोलने की, सोचने की और पूजा आराधना करने की। संघ का यही काम है। जब तक सुनोगे नहीं बोलोगे कैसे? पहला काम है श्रोतव्या, तब कीर्तिव्या, ध्येय ध्येय पूजा नित्यदा। यदि कर्म है, तुम्हें श्रवण करना है और श्रवण करने पर दोहराना है। जब करना है, तदंतर तुम्हें चिंतन करना है, तुम्हें पूजा आराधना करनी है, यही ही क्रम है। उपेंद्र, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अभी पूजा करने की तो सारी विधि प्रभु जी ने बता दी, प्रभुपाद जी ने। सबके समझ में आ भी गया होगा ये सब कैसे करना है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्णा हाँ माता जी। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च पतिता नाम पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव धर्म की जय। श्रील प्रभुपाद राधा माधव की जय। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।